Models of teacher education. Individually guided staff development model. इंडिविजुअली गाइडेड स्टाफ डेवलप मॉडल बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें टीचर्स प्लान करते हैं कि उन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ को लेना है और किस तरह से वो अपनी लर्निंग को इंक्रीज करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ उन लर्निंग को इनहेंस करेंगे। इंडिविजुअली गाइडेड डेवलपमेंट मॉडल जो है वो टीचर्स इसमें सीखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को खुद से डिसाइड करना है, कैसे लर्निंग करनी है, कौन से प्रोफेशनल पब्लिकेशंस को पढ़ना है, कौन से रिसर्च आर्टिकल्स को साइट करना है, देखना है, रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं कि कौन सी नई जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं अगर उनको हम अडॉप्ट करें तो वो किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। वो कोलीग्स के साथ डिस्कशन करते हैं ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व कर सकें, या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाते तो वो कोलीग के साथ इंफॉर्मेशन लेते हुए डिस्कशन करते हुए उनसे ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किसी इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। इंडिविजुअली गाइडेड स्टाफ डेवलपमेंट में जैसे कि ये नाम खुद से बता रहा है कि खुद से अपने गाइडेंस करना, अपने आप को गाइड करना, और स्टाफ डेवलपमेंट इंडिविजुअली की जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये उसके साथ हो या उसके बगैर हो, ये दोनों में हो सकता है। अगर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअली गाइडेड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम के साथ भी हो सकता है और ये विदाउट प्रोग्राम भी हो सकता है। इसमें पॉसिबल ये है कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्टिवली इंडिविजुअली गाइडेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करते हैं कि लोग अलग से इनफरादी तौर पे इस चीज़ पे अमल कर पैरा हो सके और खुद से जो है ये कोई भी अपनी एक्टिविटी है उसको ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें। और इंडिविजुअली गाइडेड मॉडल जो है वो लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए लर्निंग में भी टीचर खुद डिटरमिन करते हैं कि उसके गोल्स क्या है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो खुद से सिलेक्ट करते हैं कि उन गोल्स की अचीवमेंट कैसे होगी और उसमें किस तरह से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि 20 ईयर्स की एज में तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 30, 50 और 70 ईयर्स की एज में ये कंसिडर किया जाता है कि जब आप सेल्फ एजुकेट करते हैं, खुद बुक्स पढ़ते हैं, खुद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, तो अर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस मॉडल की जो अजम्पशन है वो ये है कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपने आप को खुद से बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं और अपनी लर्निंग नीड्स के मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्शन की तरह, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग की तरफ जाते हैं। कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग वो होती है जहाँ पे हम खुद अपनी लर्निंग के लिए कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए खुद से जो है वो रिसर्च करते हैं और खुद से अपनी एक्टिविटी करते हैं और गोल्स डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसमें ये भी एज्यूम किया जाता है कि जो अडल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो इनिशिएट लेते हैं किसी प्लान को करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए ताकि उनकी लर्निंग इंक्रीज हो सके। टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ में वो रेलेवेंसी देखते हैं और ये देखा जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद से डिज़ाइन करके, फॉर एग्जांपल अगर किसी टीचर को फील होता है कि मैं काफ़ी टाइम से एक ही तरह से पढ़ा रही हूँ, अब मैं अपने स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए वो खुद से कोई नॉन ग्रेडेड कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज ले सकते हैं ताकि उनकी जो स्टाइल है वो चेंज हो सके। हाउएवर अगर हम ये देखें कि इंडिविजुअल टीचर्स जो है वो अपनी लर्निंग खुद से डिजाइन करते हैं और फिर री इन्वेंट करते हैं व्हील को। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि हम पहले जिस तरह से पढ़ा रहे थे उस स्टाइल को चेंज करते हुए हम अपने ही रिफ्लेक्शन करते हुए अपनी टीचिंग को इस मॉडल के तहत वो अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको बेहतर बना सकते हैं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट तभी होती है जब वो प्रोफेशनल असेसमेंट करते हैं कि उनकी लर्निंग की क्या गोल्स हैं, क्या नीड्स हैं, जिसके मुताबिक वो असेस करके उनको अडॉप्ट करते हैं। थ्योरेटिकल और रिसर्च इंटरप्रेनिंग्स अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस 1974, जो कि उन्होंने 97 स्टडीज पे रिव्यू किया और उन रिव्यू करने के बाद कहा कि जो इन सर्विस प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं उसमें ज़्यादा चांस होता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके और वो आइडेंटिकल एक्सपीरियंसेस हासिल कर सके।
जो थ्योरी है सपोर्ट करती है कि इंडिविजुअली गाइडेड मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडिविजुअल्स के लिए। वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें अच्छे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। रॉजर्स के मुताबिक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसका व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि वो क्लाइंट सेंटर्ड अगर एजुकेशन हो जाए तो आप उनको टाइम देते हैं, वो खुद से अपनी एजुकेशन जो है कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। उसमें से रॉजर कहते हैं कि आई हैव कम टू फील दैट द ओनली लर्निंग विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर इज सेल्फ डिस्कवर्ड और सेल्फ अप्रोप्रिएटेड लर्निंग। कि उनके मुताबिक जो उन्होंने एक ही जो सिग्निफिकेंट या एक कारगर लर्निंग अप्रोच उन्होंने जो फाइंड आउट की है वो ये है कि बिहेवियर में आप अगर सेल्फ डिस्कवर्ड होंगे, सेल्फ अप्रोप्रिएटेड लर्निंग करेंगे तो आपका बिहेवियर अल्टीमेट ये चीज बहुत ज्यादा अडॉप्ट करता है और इस चीज में आपको काफी सारी मॉडिफिकेशन आ जाती है आपके बिहेवियर में। The differences in the people and their needs as well are well represented in the literature on adult learning theory, adult development, learning style, change processes. Adult learning में इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि किड और नॉल्स ने कहा है कि जो अडल्ट है, जो नौजवान है, वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड समझते हुए सेल्फ डायरेक्टेड वे में पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो अपनी रेडीनेस के खुद जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कितने, जब वो खुद रेडी होते हैं, रेडीनेस उनकी अरोज होती है, जब उनकी रेडीनेस असेस की जाती है, देखा जाता है कि वो खुद स्टिमुलेटेड है लर्निंग की तरफ, रियल लाइफ के टास्क करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो खुद से सीख जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को इन्वायरमेंट अच्छा दें क्योंकि एजुकेशन जो है वो अल्टीमेटली हासिल हो ही जाती है बुक से भी और सेल्फ डायरेक्टेड हो जाती है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। स्टेज थ्योरिस्ट 11 1989 में कहते हैं इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव डिफरेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल नीड्स। कि हर एक इंडिविजुअल की जो स्टेजेस हैं लाइफ की, उसमें उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं या प्रोफेशनल नीड्स हैं वो अलग अलग हैं। स्टाफ डेवलपमेंट बेसिकली प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से एक प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सकते हैं, उनमें टीचर्स को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, वो किस तरह से किसी भी टीचर्स को बता सकते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन हो सकती हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लर्निंग स्टाइल रिसर्चर्स कहते हैं, जिसमें डन एंड डन और जो ग्रेगॉर्क है, जो कि आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल्स are different in the ways they perceive and process information and in manner in which they most effectively learn alone or with others by doing as opposed to hearing about. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो आपको एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, ये आपको हमेशा इनको टास्क दिया जाता है क्योंकि वो इतने केपेबल होते हैं कि वो अपने लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको कर सकते हैं, वो परसीव कर सकते हैं कि वो किस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल करनी है और किस तरह से हासिल करनी है। अगर रिसर्च ऑन कंसर्न्स बेस्ड अडॉप्शन मॉडल को देखें, CBAM हॉल एंड लॉक्स के मुताबिक ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने नए बिहेवियर को ठीक करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसर्न्स लेते हैं, वो बेसिकली उनके लिए हेल्पफुल रहता है कि वो अपने रिस्पॉन्सेस के स्टाफ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि वो अपने जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये बात करें इनके अकॉर्डिंग, व्हेन फर्स्ट लर्निंग अबाउट अ न्यू इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, सम टीचर्स विद personal concern require reassurance that they will not be immediately evaluated on the यूज ऑफ स्ट्रेटेजी। कि पहले ही एक नया प्रोग्राम उन्होंने कोई नई टेक्निक, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक अडॉप्ट की है, उनसे वो ये कहते हैं कि प्लीज हमें एकदम से जो है वो असेस मत कीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको एवेलुएट कर लेंगे, अगर हमने ठीक किया होगा हम आपको बता देंगे कि अब आप हमें एवेलुएट कर सकते हैं। तो टीचर्स, जो टीचर मैनेजमेंट होती है वो ये डिसाइड करती है कि उनको टाइम दिया जाता है, वो अपने आप को ठीक कर
हैं और इसके तरीके से जो है वो अपनी लर्निंग ठीक स्टाइल से कर सकते हैं। Taken together, these theories and theorists and researchers recognizes that the circumstances most suitable for one person's professional development may be quite different from those that promote another individual's growth. Consequently, individually guided staff development program basically teachers को allow करता है कि वो अपने problems के answers को खुद से देख सकें, उन problems को, उन questions के answer खुद से solve कर सकें, self selected professional problems को में वो अपने preferred mode of learning में देख सकें कि किस तरह से उनको solve किया जा सकता है। फेजेस क्या है इन एक्टिविटीज के कि इंडिविजुअली सेल्फ गाइडेड जो मॉडल है डेवलपमेंट, सेल्फ गाइडेड स्टाफ डेवलपमेंट मॉडल है, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले नीड या इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना कि आपकी क्या नीड है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से समझते हैं, उसके लिए प्लान बनाना, उस नीड के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक लर्निंग एक्टिविटीज को डेवलप करना और उसके बाद असेस करना कि वेदर जो लर्निंग है वो हमारी इन आइडेंटिफाइड नीड्स या इंटरेस्ट के मुताबिक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है या नहीं करती, लर्निंग को मीट करती है या नहीं करती। ये फेजेस बेसिकली अंडरटेक किए जाते हैं इनफॉर्मली और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली किए जाते हैं, और जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि अगर आप किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में हैं और वहाँ इस प्रोसेस को फॉलो करें तब भी ये आपके लिए इक्वल बेनिफिशियल है। With the identification of a need or interest, the teacher considers what he/she needs to learn. फिर assess करते हैं कि मुझे सीखना क्या है और किस तरह से सीखना है। अपनी learning needs की को assess किया जाता है और उन needs को complete करने के लिए evaluate करते हुए, उनके results को evaluate करते हुए, ये जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कन्वर्जेशंस हैं अपने कोलीग के साथ, अपनी जो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं ताकि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। द नीड और इंटरेस्ट में बी रिमीडियल के बार बार रिपीट किया जाता है और ये भी पूछा जाता है कि आई हैव रियली कम टू डिसलाइक माई वर्क बिकॉज ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आई एम हैविंग। कि एक टीचर हैं, उनको क्लासरूम प्रॉब्लम आ रहा है, क्लासरूम में किस तरह से मैनेज किया जाए, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, तो वो सोचती हैं कि मैं क्यों ना अपने काम से ही क्विट कर दूं, मैं इसको नहीं कर सकती। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काफी दूसरी टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। Having identified the need or interest, the teacher selects a learning objective and chooses activities that will lead to the accomplishing this sub objective. जब उनको पता चल गया कि ये इनकी लर्निंग नीड्स हैं, ये इनके प्रॉब्लम्स हैं, ये इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक लर्निंग एक्टिविटीज चूज की जाती हैं और फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। एक्टिविटीज में भी वर्कशॉप्स हो सकते हैं, अटेंडेंस हो सकती है, वर्कशॉप अटेंडेंस हो सकती है, रीडिंग, विजिट्स टू क्लासरूम, अदर क्लासरूम और स्कूल के दूसरी टीचर के पास चले गए, सेमिनार्स को अटेंड किया, वर्कशॉप अटेंड किया, ताकि आपको पता चल सके कि जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कितने वेज हो सकते हैं। लर्निंग एक्टिविटी सिंगल भी हो सकती है और वो ग्रुप में भी हो सकती है। सिंगल इस तरह से कि आपने अलग से ही अपने तई जो है वर्कशॉप अटेंड कर लिया, आपने कोई रीडिंग कर ली, कोई आर्टिकल्स पढ़ लिए, कोई खुद से एग्जामिनेशन कर लिया कि आपने कितनी स्टूडेंट्स को ग्रेड करने का किस तरह का जो है वो एबिलिटी है। इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं जो मोड ऑफ लर्निंग है, उसमें ये देखा जाता है कि आप अपना काम खुद से करें, आप रीडिंग राइटिंग अलग से करते हैं, फिर आप सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं, फिर आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और आप किस तरह से उनको पढ़ाते हैं। जब हम असेस करते हैं फॉर्मल इंडिविजुअली गाइडेड प्रोसेस को, तब देखते हैं कि टीचर्स बेसिकली अपने रिटन रिपोर्ट जो है वो with regard to the funding source or an oral report to the colleagues के वो रिपोर्ट करते हैं अपने कोलीग्स को कि मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस हैं। अगर वे में देखें तो टीचर्स जो है वो सिंपली अवेयर होते हैं कि उनके क्या, वो किस तरह से सीख सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ सकती है। अनकॉमन रिजल्ट से अगर असेस किया जाता है टीचर्स को कि टीचर किस तरह से अपने आप को रियलाइज करती है कि उसने कितना सीखा है और कितना किसी और चीज के बारे में वो इंटरेस्टेड सीखने के लिए।
Individually guided development may take many forms. It may be simple as a teacher reading or journal article on a specific topic or interest, बल्कि इसके साथ साथ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि टीचर्स अपनी जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी टीचर एक्सेलेंस फंड्स हैं उनमें वो हिस्सा लेते हैं, ताकि वो अपने आप को जो है वो बेहतर बना। और उनसे इस तरीके से अगर हम आउटकम्स देखें तो उनके जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो इतने प्रोएक्टिव होते हैं कि वो रिसर्च करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज वैसे डिजाइन करते हैं, और फिर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारी क्या लर्न आउटकम्स हैं, और जो हमने रिसर्च की थी उसके रिजल्ट किस तरह से आए। टीचर्स किस तरह से टीचर्स अपने आप को एम्पावर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और इसी वजह से उनमें सेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज होती है, और उनका इंटेलेक्चुअल जो स्टिमुलेशन है वो भी इंक्रीज होता है। अगर हम स्ट्रैटेजीज को देखें, न्यूयॉर्क सिटी, हॉस्टन ह्यूस्टन में, जहाँ पे टीचर सपोर्टेड टू डेवलप and discriminate their own exemplary programs through impact to grants, कि वो ग्रांट्स लेके अपना जो प्रोग्राम है वो खुद डेवलप कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं कि उनकी क्लासरूम प्रैक्टिसेस वो किसी भी तरीके से स्टूडेंट की अटेंडेंस के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिसिप्लिन के मुताबिक और मोटिवेशन के लिए अपने जो प्रोग्राम है उसको से डिसाइड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।